Well, moving on to some more news. Well, the Union Ministry of Minority Affairs has organized a reform festival today to mark the completion of 12 years of the Modi government. Speaking on this occasion, Union Minority Affairs Minister Kiren Rijiju said that the Modi government is on the reform expressway. Reforms lead to transformation. Today we are celebrating the Reform Festival because the Modi government is completing 12 years. These 12 years have been seen tremendous reforms, is what he said. Take a listen. आज तो मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय के सारे अधिकारियों को भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो रिफॉर्म्स किए हैं पिछले कई सालों से नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जो भी रिफॉर्म्स किए हैं और मेरे मिनिस्ट्री का संबंधित जितना रिफॉर्म्स हुआ है उसको लेकर के रिफॉर्म्स उत्सव मनाया गया है। और आप लोग तो देखा ही है कितने हमारे जो बेनिफिशरीज है मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब लोग आए और सब ने शेयर किए हैं अपने अपने जो अनुभव को शेयर किया है। आपने देखा है ना हज में कितने लोग खुश थे और इंतज़ाम जो किया है उससे लोग बहुत खुश थे। उसी प्रकार से जो पीएम विकास में जो ट्रेनिंग करके नए नए जॉब मतलब प्राप्त कर रहे हैं, स्किलिंग का जितना हमारा कार्यक्रम चल रहा है उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है और दूर दराज से भी लोग आए हैं। तो रिफॉर्म्स का उत्सव मनाना मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक मौका है जब हम अपने अचीवमेंट को लोगों के साथ भी हम साझा कर सकते हैं और हम भी अपने आप में बहुत खुश है कि मोदी जी के नेतृत्व में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इतना अच्छा काम किया और इतना व्यापक प्राप्त किया है हमने सफलता। सी फर्स्ट ऑफ ऑल मोदी जी's third term has taken up a new kind of initiative in terms of creating reforms in different sectors. Our target is not next 12 years or next 10 years. Target is 2047. 2047 विकसित भारत, 2047 विकसित भारत, बस दिमाग में ये रखो 2047 विकसित भारत। और जो भी हम लोग रिफॉर्म्स कर रहे हैं और माइनॉरिटी अफेयर्स जैसे मंत्रालय में जो रिफॉर्म्स हुए हैं आज आप लोग ने देखा है हर एक चीज छोटा छोटा स्कीम के लिए जो रिफॉर्म्स लाए हैं और जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उससे लोगों का जिंदगी में कितना सुधार ला रहा है, ये सारा जाकर के विकसित भारत में ही कन्वर्ट हो जाएगा। हर एक भारतीय, हर एक हिंदुस्तानी जब अपना जिंदगी में कुछ प्राप्त करेगा तो देश का ही तो लाभ होता है। इसलिए टारगेट 2047 विकसित भारत। Meanwhile, NewsX has also spoken to some of the beneficiaries. Take a listen. यूं तो हज यात्रा कई सालों से हो रही है, वर्षों से होती आई है, लेकिन कितना बदलाव हुआ है हज यात्रा में हम आपको बताएंगे। ये वो महिला हैं जो कि खुद हज पे होके आई हैं। फराज जी ये बताइए कि आप लोग जो इस बार जब पिछली बार जब होके हज पे होके आए, क्या बड़े बदलाव आपको लगे, क्या बड़े बदलाव देखने को? देखिए, तो हम तो फर्स्ट टाइम गए थे, सुनते थे हम लोग दूसरे लोगों से। हमारे साथ तो बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अब जो जाए उसके साथ जैसा हो वो एक अलग बात है, मगर हम लोगों के साथ बहुत अच्छा सब कुछ रहा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। फैसिलिटी जी आप बताइए, आपका अनुभव बताइए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का, तो हर चीज़ की फैसिलिटी थी हमें। हम लेडीज़ ग्रुप में गए थे लेकिन हम लोगों को हर चीज़ की सहूलत दी गई। और महिलाएं गई थी, कोई परेशानी नहीं है महिलाओं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सुकून से हमारा हज हुआ। अकेले गए। आप भी अकेले गई थी? ये कह रहे थे मंत्री जी कि वहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, 70 डिग्री जैसी गर्मी होती है, उससे निपटने के लिए कोई मंत्रालय ने इंतजाम किया था? बिल्कुल, बहुत अच्छा इंतजाम था। पानी की बोतलें मिल रही थी, थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर वो छोटे छोटे वॉश बेसिन टाइप लगे थे, उसमें ठंडा पानी आ रहा था। छतरियाँ दी थी, वाटर बॉटल्स दिए थे उन्होंने हमें। नहीं, बहुत अच्छे इंतजाम थे। और हम लोग तो विदाउट महरम थे। महरम वालों के साथ जो भी हो, हमारे साथ तो बहुत उनसे भी अच्छा हम लोगों को फैसिलिटीज दी गई थी। कितने लोग थे आपके ग्रुप? हमारी दिल्ली से शायद 52 लेडीज थी। ऑल ओवर इंडिया से 5000 लेडीज गई थी विदाउट महरम 5000 लेडीज थी। और कम से कम 2000 लेडीज एक बिल्डिंग में थी और कोई बद इंतजामी नहीं थी। तो आज आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का प्रोग्राम था, रिफॉर्म उत्सव। तो मोदी सरकार के 12 साल में क्या क्या बड़े बड़े रिफॉर्म हुए
ये हमारे साथ में कुछ बेनिफिशियरीज हैं यहाँ पर जिन्होंने प्रधानमंत्री से जुड़ी कुछ योजनाओं का, सरकार से जुड़ी कुछ योजनाओं का लाभ लिया है। आपने क्या क्या चीज़ें ट्रेनिंग की है, किस बात की ट्रेनिंग की थी और उस पर अपना किस तरह से कोई काम शुरू किया? हमने लीडरशिप पे ट्रेनिंग की थी, जिसमें हमने ये सीखा, हमारे शिराज सर ने ये सिखाया है कि हम किस तरह से सारे कामों को एक साथ करके, लीडरशिप कम्युनिटी अलग अलग लोगों के साथ काम करके एक अच्छा लीडर और एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। जैसे किसी भी स्टार्टअप में सब चीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कहीं और से एक ही जगह हम सारे चीज़ें वैल्यूएबल आउटकम्स को जोड़ के एक अच्छी कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं। आप भी कुछ काम शुरू कर रही हैं, आपने कुछ काम किया? जी, मेरा स्टार्टअप है ट्रैवल सर्विसेज का, जिसमें मैं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूर पैकेजेस प्रोवाइड करती हूँ, फ़्लाइट बुकिंग्स प्रोवाइड करती हूँ और वीज़ा असिस्टेंस प्रोवाइड करती हूँ। तो मुझे एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म की नीड थी और मैं ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ भी रही थी काफ़ी टाइम से कि जो मुझे सही गाइड कर दें। स्टार्टअप तो मैंने कर लिया था, बट उसको आगे और कैसे मैनेज करना है, फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने, उसको थोड़े सरकार की इस योजना में कुछ पैसा भी मिला, लाभ भी मिला और आपको ट्रेनिंग भी मिली है? यस, जो पीएम विकास स्कीम है, इसमें आपको 2000 रुपीज़ मिलते हैं इनिशियली, जब आप इसका 160 आवर्स का जो फर्स्ट इनिशियल स्टेप है वो कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद अभी इसमें 3 स्टेप और है, लाइक अभी हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है, अभी 2 स्टेप और है, तो उसमें भी थोड़ा अमाउंट गवर्नमेंट देगी। आपको लगता है कि इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है और लोगों को और बच्चों को आगे आना चाहिए? यस, डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा है। इस वजह से ही जो अभी जैसे हमने आज जो उत्सव में सर बता भी रहे थे कि पहले बजट कम था, अभी बजट भी इंक्रीज़ हो गया है और इवन वो स्टूडेंट्स का भी कुछ डेटा बता रहे थे कि वो भी बहुत कम था पहले, अभी स्टार्टअप्स के डेटा काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को मतलब वैल्यूएबल हो रहा है। और जो आर्टिसंस हैं, जो अलग अलग मतलब बहुत छोटी जगह के लोग हैं, उनसे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ट्रैवल सर्विसेज में ऐसा रहता है कि हमें हर पर्टिकुलर सिटी के जो नोन और लाइक ऑथेंटिक लोग हैं, जो कि जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं, उनसे हमारा कांटेक्ट होना चाहिए। तो इससे उनका भी फ़ायदा हो रहा है और हमारा भी फ़ायदा हो रहा है। हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर अभी पीएम विकास योजना जी, मैंने भी इसमें ट्रेनिंग ली है और मैंने बहुत बेसिक से शुरू किया था। मैंने कॉलेज की स्टूडेंट थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, बिज़नेस कैसे रन होता है, ये सब चीज़ होता है। लेकिन जब मैंने इसमें ट्रेनिंग ली तो इस ट्रेनिंग के दौरान हमें बताया गया कि गवर्नमेंट की कितनी सारी स्कीम्स हैं जो एक एंटरप्रेन्योर के लिए है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, अटल इनोवेशन मिशन हो गया, इस तरह की स्कीम्स हैं जिसके बारे में मुझे पता चला इस लीडरशिप प्रोग्राम के दौरान कि ये सारी स्कीम्स है। और जब मैंने ये प्रोग्राम कर रही थी, उसी दौरान मैंने डिसाइड किया कि मैं भी एक एंटरप्रेन्योर बनूंगी। उससे पहले मैं एक सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रही थी, बट जब मेरा इंटरेस्ट इधर इंक्रीज़ हुआ तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं भी एक एंटरप्रेन्योर बनूंगी। और मैं भी अब एक आइडिया पे अभी वर्क कर रही हूँ। मेरा आइडिया अभी फील्ड पे नहीं है, बट अभी मैं उस पर वर्क कर रही हूँ एक स्टार्टअप के लिए। तो उसके लिए मुझे अब ये पाथ पता है कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाना है अपने आप को। ये सारी चीज़ों की जानकारी मुझे इस लीडरशिप के ट्रेनिंग के दौरान ही पता चला। आप देख सकते हैं ये वो बच्चे हैं जिन्होंने की प्रधानमंत्री विकास योजना की ट्रेनिंग ली सबसे पहले, उसके बाद में उसका लाभ उठाया, अब अपने खुद के पैरों पर खड़े हो चुके हैं, अपने खुद के इंटर्नशिप भी इन्होंने शुरू की है। कैमरामैन अंकुश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। तो कैसे कैसे बदलाव देखने को मिले पिछले 12 साल में, मोदी सरकार के 12 साल में क्या बड़े बदलाव हुए हैं और हज यात्रा में जाने वाले लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलने लगी हैं? सर, हज यात्रा तो सालों से चल रही है, आप लोग भी हज पे होकर के आए, क्या लगता है आपको कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, आपको बड़े बदलाव देखने को मिले? जी बिल्कुल बदलाव मिले हैं। देखिए, मैं 2018 में, 2019 में और 2025 में लास्ट ईयर में हज पे गया था। 2 बार मैं ऑन डेपुटेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अपॉइंट करके वहाँ मैनेजमेंट में भेजती है, 2 बार उसमें गया था और 1 बार लास्ट टाइम मैंने अपना हज किया मेरी मिसेज में मैंने। तो बदलाव ये हैं कि मदीना में जो होटल थे मस्जिद नबी से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर मिलते थे, लेकिन अब क्या है, वो होटल 500 मीटर 200 मीटर की रेंज मिलते हैं और हाजी वहाँ से बहुत आराम से पैदल आके अपनी नमाज अपनी इबादत कर ले सकता है। आपको लगता है कि महिलाओं को कोई परेशानी का सामना किस परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, महिलाओं को भी पूरा मतलब जैसे पहले परेशानी आती थी, लेकिन अब 10-12 साल से बहुत चेंज आ गया है। बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं, रास्तों की सब। मतलब पहले वहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम आती थी, इंग्लिश नहीं होती थी, लेकिन अब वहाँ पर जो है ऐसे इंतज़ाम करे गए हैं कि रास्ते की प्रॉब्लम भी नहीं होती, बताने वाले भी खड़े रहते हैं, महिलाएं मतलब रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
तो बहुत अच्छा मतलब इंतज़ाम है। आपको लगता है गर्मी काफ़ी होती थी वहाँ पर, गर्मी से बचने का भी कोई इंतजाम था? जी देखिए, मैं जो मेन बदलाव है वही बता रहा हूँ कि जो मदीना से मक्का जो 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इस बार बुलेट ट्रेन चली जिसने 2.5 घंटे में मदीना से मक्का ला दिया, तो टाइम बचा, हाजी की थकान दूर हुई। दूसरा, मक्का में जहाँ हाजी 30 दिन अपना गुजारता है, 10 दिन हज करता है, बाकी दिन वहाँ और दूसरी इबादत करता है। जो मक्का में होटल दिए गए बहुत अच्छे होटल थे, हर चीज़ की फैसिलिटी थी, वाईफाई था, एसी था, पूरा इंतज़ाम था, कोई परेशानी हाजी को वहाँ पर होटलों में नहीं हुई। तो हाजी साहब जिनका कहना है कि इस बार किसी तरह की परेशानियां नहीं हुई और हज यात्रियों को जो होटल किराए दे दिए गए थे वो भी काफ़ी पास थे, नज़दीक थे, और मदीना से मक्का की जो यात्रा थी वो भी बुलेट ट्रेन से कराई गई। कैमरामैन अंकुश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।